हो गई। गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 में मैं करवाऊंगा पोलिनेशन। पोलिनेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में अपलोड कर चुका हूं, तो यूट्यूब पे देखना उसको। अब लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट कर रहा हूं। लेक्चर नंबर 5, ठीक है। बात करते हैं पोलिनेशन की। देखो, मोस्टली एंजियोस्पर्म्स के अंदर बात करें, ठीक है, या फिर तुम इसको बोल लो कि मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, अब इनके अंदर जो मेल गैमेट होगा या फिर बात कर लो फीमेल गैमेट होगी, ये होते हैं नॉन मोटाइल। ये होंगे तुम्हारे नॉन मोटाइल। अब जाहिर सी बात है, इनको फर्टिलाइजेशन करना है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए एक दूसरे के आसपास आना पड़ेगा। तो यानी कि बेसिकली क्या बोल सकते हैं, तो जो मेल गैमेट होगा वो किसके पास जाएगा, वो फीमेल गैमेट के पास जाएगा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे पोलिनेशन। उसको हम बोलने वाले हैं पोलिनेशन। अब बात करते हैं कि पोलिनेशन क्या होता है, ठीक है। पोलिनेशन में क्या बोल सकता हूं कि पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। Pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma. एंथर से स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन का होता है ट्रांसफर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं। और पोलिनेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, ये किसके लिए है, यानी कि इसमें मैं बताऊं, जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जो पोलन ग्रेन होगा, पोलन ग्रेन को तुम क्या बोल सकते हो, पोलन ग्रेन को तुम मेल गैमेट बोल सकते हो। पोलन ग्रेन को तुम मेल गैमेट बोल सकते हो। यानी कि मेल गैमेट कैसा हुआ, यहाँ पे मेल गैमेट हुआ मोटाइल। जबकि जो फीमेल गैमेट होगा, FG लिख रहा हूं मैं, जो फीमेल गैमेट कैसा होगा, फीमेल गैमेट होगा यहाँ पे नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन मोटाइल। इसी के साथ हम पोलिनेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पोलिनेशन में बताया भी वैसे कि जो पोलन ग्रेन होंगे वो जाएंगे किसके पास, स्टिग्मा के पास। अब जाएंगे कहां से, वो जाएंगे एंथर से, क्योंकि एंथर के पास ही पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये मैं लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, पहले भी लेक्चर देख लेना। पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम नाम देंगे दैट इज पोलिनेशन। उसको हम नाम देंगे पोलिनेशन, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। तो अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के टाइप्स कितने हैं, पोलिनेशन के टाइप्स की अगर बात की जाए तो, ठीक है। अब देखो, मैंने बेसिकली यहाँ पे पोलिनेशन के 2 टाइप्स लिखे हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा मैंने लिखा क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। बहुत सारी बुकों में क्या लिखा मिलेगा, एक पे दे देंगे तुम्हें ऑटोगैमी इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। एक पे दे देंगे तुम्हें, सेकंड पोजीशन पे दे देंगे तुम्हें जिटोनोगैमी। जबकि थर्ड जो पोजीशन होगी उस पे तुम्हें दे देंगे क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। और क्रॉस पोलिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को तुम बोलते हो जीनोगैमी, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही नाम लिखे हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से समझना है। जो जिटोनोगैमी होगा वो ऑटोगैमी में भी कंसिडर करेंगे और
क्रॉस पोलिनेशन यानी कि जीनोगेमी में भी। अब मैं बताऊंगा कि दोनों में हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इनको ऐसे नाम देने की बजाय, ऐसे नाम देने की बजाय, यानी कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मैंने लगा दिया है जीटोनोगेमी, इसको मैंने लिख दिया जीटोनोगेमी। ठीक है, अगर सेल्फ पोलिनेशन में जीटोनोगेमी को देखें तो क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन के हिसाब से देखें तो जीटोनोगेमी क्या होगा। ठीक है, दोनों का हमें देखना है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे भी, इसको हम पढ़ेंगे भी। अगर जीटोनोगेमी को जेनेटिकली देखा जाए, ठीक है, अगर जेनेटिकली देखा जाए तो जो जीटोनोगेमी होगी वो कैसे दिखाई दे रही है, उसको वो किसकी तरह बिहेव करेगी, वो बिहेव करेगी तुम्हारी सेल्फ पोलिनेशन की तरह, सेल्फ पोलिनेशन। अगर यही किसकी तरह, अगर मैं देखूं फंक्शनली, अगर बात की जाए तो फंक्शनली, फंक्शनली बात की जाए तो जीटोनोगेमी होगी वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, वो बिहेव कर रही है क्रॉस पोलिनेशन की तरह। और इसकी बात की जाए तो किसकी तरह बिहेव कर रही है, सेल्फ पोलिनेशन की तरह। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पार्ट ना बना के 2 ही पार्ट बनाए और तीसरे को हम ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको साफ कर रहा हूं, फिर 1 बाय 1 बताता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो, बात करते हैं हम सेल्फ पोलिनेशन की। सेल्फ पोलिनेशन क्या होगा, इट इज द ट्रांसफर ऑफ, it is the transfer of pollen grains, it is the transfer of pollen grains from anther to stigma, from anther to stigma of same flower। अगर एक ही फ्लावर की हम बात कर रहे हैं दैट इज सेल्फ पोलिनेशन, और सेल्फ पोलिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं। सेल्फ पोलिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं। ठीक है, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अगर टाइप्स लिखे हैं तो मैं साथ में इनकी जो डेफिनेशन है उनको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज अ ट्रांसफर ऑफ, it is the transfer of pollen grain, it is a transfer of pollen grains from anther to stigma, from anther to stigma of different plant। ठीक है, डिफरेंट प्लांट। ठीक है, यहाँ पे जो स्पीसीज है वो डिफरेंट भी हो सकती है, वो सेम स्पीसीज भी हो सकती है। ठीक है, सेम स्पीसीज भी और स्पीसीज डिफरेंट भी हो सकती है, दोनों केसेस हो सकते हैं। बेसिकली तुम्हें देखने को मिलेगा कि स्पीसीज सेम दे रखी है। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। थर्ड, अब देखो, अडेप्टेशंस ऐसी कौन सी होंगी प्लांट्स के अंदर जो क्या शो कर रही हैं, सेल्फ पोलिनेशन को, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन होने की एश्योरेंस दे रही हैं। तो फर्स्ट है तुम्हारी बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल कंडीशन देखें तो किसको बोल रहे हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन, इसमें क्या होगा, आइदर मेल एंड, आइदर मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल को ही हम क्या मान के चलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मोनोइसियस, मोनोसियस कंडीशन। ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स लिखा है, कई बार यहाँ पे मेल और फीमेल ओल्स भी लिखते हैं, मेल एंड फीमेल वोल्स, मेल एंड फीमेल वोल्स। वो किस लैंग्वेज भी साथ साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है वो भी क्या है, सेल्फ पोलिनेशन को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद होमोगैमी। अब जो होमोगैमी की अगर बात की जाए, होमोगैमी का मतलब क्या होता है कि इट इज द मैच्योरेशन ऑफ,
इट इज द मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एट सेम टाइम, एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे मेल और फीमेल जो गैमेट होंगे वो दोनों मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी सिचुएशन को शो कर रहे हैं? ये सिंक्रोनाइजेशन को शो कर रहे हैं। हम सिंक्रोनाइजेशन भी पढ़ेंगे आगे, क्या होती है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, यानी कि सिंक्रोनी को। क्लियर? अब उसके बाद है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या करिए, क्लिस्टोगैमी के अंदर जो फ्लावर्स है वो एक्सपोज नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दैट डू नॉट एक्सपोज, यानी कि इसमें कौन आ रहा है, यानी कि वो फ्लावर्स दैट डू नॉट एक्सपोज, जो ओपन ही नहीं होते, वो कौन है, क्लिस्टोगैमी को शो कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे एक ही फ्लावर है अपने पास, एक ही फ्लावर है और उसी फ्लावर के अंदर मेल गैमेट की बात कर लो या फिर तुम फीमेल गैमेट की बात कर लो, वो दोनों आसपास होते हैं। ठीक है, जो क्या कर लेंगे, सेल्फ पोलिनेशन कर लेंगे उनको, यानी कि उनके जो फ्लावर्स हैं वो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी या फिर क्लिस्टोगैमस। ठीक है, उसके बाद इसी से रिलेटेड एक टर्म और आती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, उसको हम बोलते हैं चेस्मोगैमस, उसको हम बोलते हैं चेस्मोगैमस या फिर चेस्मोगैमी। ठीक है, इसके फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं, यानी कि मैं इसमें बोल सकता हूं कि ओपन फ्लावर्स, इसके जो फ्लावर्स हैं वो क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं हमेशा, तो वो होगी चेस्मोगैमस। फिर क्वेश्चन यहां पे क्या आता है कि ऐसा फ्लावर जो क्लिस्टोगैमी भी शो कर रहा है, क्लिस्टोगैमी भी शो कर रहा है प्लस चेस्मोगैमी भी शो कर रहा है, ऐसे फ्लावर का एग्जाम्पल हमें दो। ठीक है, तो यहां पे तुम एग्जाम्पल लिख के आओगे, कौन सा ऑक्जेलिस लिख देना। ठीक है, ऑक्जेलिस लिख लेना। ठीक है, या फिर तुम यहाँ पे वेलिसनेरिया लिख देना। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल आ सकते हैं, यानी कि दोनों के दोनों क्लिस्टोगैमी भी शो कर रहे हैं और चेस्मोगैमी भी शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है बड फॉर्मेशन। बड फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, इसमें पोलिनेशन होगा, इसके अंदर पोलिनेशन होगा। अब पोलिनेशन तो हम पढ़ रहे हैं कि पोलिनेशन होगा, लेकिन पोलिनेशन होगा कब, बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर के ओपन होने से पहले ही, यानी कि फ्लावर जब बड स्टेज में होगा। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्लावर जब बड स्टेज में होगा तो वो क्या करेगा, उसी टाइम पे पोलिनेशन होगा। तो चारों कंडीशन है जो किसको शो कर रही है, सेल्फ पोलिनेशन को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख ले। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, अब एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन क्या है। अब एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन से पहले एक बार मैं दोबारा फिर आ जाता हूं यहाँ। अब इससे पहले एक बार मैं क्लिस्टोगैमी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज और जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, चलो फिर मैं इसको कर देता हूं साफ। सबसे पहले बात की जाए एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी की एडवांटेज क्या होगी, फर्स्ट एडवांटेज, एक तो ये सेल्फ पोलिनेशन को ही शो कर रहा है, ये एडवांटेज मानते हैं। दूसरा, इट इज वेरी चीप प्रोसेस या फिर चीप मेथड बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ना तो इसमें नेक्टर का लॉस हो रहा। ठीक है, अब चीप क्यों बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर नेक्टर फॉर्मेशन होती तो वहां पे तुम्हारी नेक्टर रोबस भी होते, नेक्टर रोबस, तो जिससे क्या है वहां पे नेक्टर का लॉस होता है। ये एग्जाम्पल दिया जैसे मैंने, तो ये दो उसकी एडवांटेज बन गए।
अगर कोई पूछे कि डिसएडवांटेज क्या होगी, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज बन रही है इसकी कि इसके अंदर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी, स्पीसीज या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, वो होगी तुम्हारी लिमिटेड, वो होगी लिमिटेड। ठीक है, यानी कि इसमें हमें ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगी, मैं ऐसा बोल सकता हूं। नोट वाइड लेवल ऑफ वेरिएशंस, या फिर मैं बोल सकता हूं इसके अंदर होगी अप्रोक्सीमेट सेम स्पीसीज, और जहां पे स्पीसीज सेम हो वहां पे तुम्हें पता है वहां पे आ जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, जिसको प्योर लाइन भी बोलते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज बने। आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। अब एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन किस किस के थ्रू हो सकता है। अब देखो मैं यहां पे लिखूंगा पोलिनेशन बाय एजेंट्स। अब पोलिनेशन किसी ना किसी एजेंट के थ्रू होगा, ठीक है, तो मैं वहां पे वर्ड यूज करूंगा फिली। अब जो वर्ड यूज होगा उसके पीछे लगा दूंगा मैं फिली वर्ड। सुनना ध्यान से। पहले बात कर रहा हूं मैं ए बायोटिक की। ए बायोटिक में कौन होगा, यानी कि किस पे डिपेंड करेगा, नॉन लिविंग पे। ये बात करेगा नॉन लिविंग पे। अब नॉन लिविंग में हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि पोलिनेशन बाय विट, पोलिनेशन बाय पोलिनेशन बाय विंड बोल सकते हो या फिर इसको एयर बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एनीमोफिली, इसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। ठीक है, सेकंड वन, अगर पोलिनेशन बाय, अगर पोलिनेशन बाय वाटर हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे दैट इज हाइड्रोफिली, उसको हम नाम देंगे हाइड्रोफिली। ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें जो नेक्स्ट फेज होगा अपना। बायोटिक किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बायोटिक तुम्हारे लिविंग कंपोनेंट्स पे बोल सकते हैं। ठीक है, अब लिविंग कंपोनेंट्स में कौन से होंगे, फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट की बात कर लो, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। सेकंड, सेकंड केस, अगर पोलिनेशन किसके थ्रू हो, पोलिनेशन बाय स्नेल्स, स्नेल्स के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं मलैकोफिली, उसको हम बोलते हैं मलैकोफिली। अगर पोलिनेशन बाय, अगर पोलिनेशन बाय बैट्स हो रहा है, अगर पोलिनेशन बाय बैट्स हो रहा है तो उसको हम नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे चीरो टेरोफिली, उसको हम नाम देंगे चीरो टेरोफिली। और यहां से एक क्वेश्चन बना हुआ है नीट 2017 के अंदर, चेक कर लेना एक बार, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। उसके बाद नेक्स्ट वाला, अब पोलिनेशन बाय एनिमल्स होगा, पोलिनेशन बाय एनिमल्स होगा एक्सेप्ट ह्यूमन, हमें छोड़ के एनिमल्स के थ्रू जब पोलिनेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं जूफिली, उसको हम बोल रहे हैं जूफिली। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। जब पोलिनेशन बाय आंट्स हो, जब पोलिनेशन बाय आंट्स हो उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मरमैकोफिली, उसको हम बोलते हैं मरमैकोफिली। ठीक है, बेसिकली ऐसा बोला जाता है जो आंट्स हैं
बीज हैं, बटरफ्लाईज हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर आ रही है, इंसेक्ट के अंदर आ रही है। ठीक है, तो हम उनको एक ही, यानी कि मैं उनको एंटोमोफिली के अंदर ही डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा मैंने अलग अलग बताया। अब जो मरमैकोफिली है उसमें म्यूचुअलिज्म की बात कर रहे हैं, कोमेंसलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो वो इसमें आते हैं। यानी कि प्लांट और किसी ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप हो रही है, यानी कि मैं उसको पोलिनेशन भी बोल सकता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर्ट्स के बारे में क्या बोला है, मरमैकोफिली बोला है। यहाँ तक क्लियर। अब इनको थोड़ा सा ये याद रखोगे। अब जो इधर वाले हैं इनको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। हेडिंग डालिए, अगर पोलिनेशन बाय विंड हो रहा है या फिर एयर, उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली, उसको हम बोलेंगे एनीमोफिली। अब जो एनीमोफिली पोलिनेशन करेगा, यानी कि जो वो वाला फ्लावर होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बात करूं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लार्ज उसके स्टिग्मा हो गए, लार्ज उसका स्टिग्मा होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, लाइट वेट होगा। ठीक है, तीसरा जो पोलन ग्रेन्स में बोल सकता हूँ लाइट होंगे इसमें। तीसरा मैं केस बोल सकता हूँ ये वाले नॉन स्टिकी होंगे, अगर स्टिकी होंगे तो कहीं भी चिपक जाएंगे। उसके बाद फोर्थ वाला मैं क्या बोल सकता हूँ, नेक्टरलेस होंगे, इनको नेक्टर की जरूरत ही नहीं है तो ये नेक्टरलेस होंगे। ठीक है, और क्या बोल सकता हूँ, प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल, ठीक है, एक ही ओव्यूलस में प्रेजेंट होगा। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसा फ्लावर जो पोलिनेशन किसके थ्रू कर रहा है, विंड के थ्रू कर रहा है, फिर एयर के थ्रू कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं इसके अंदर, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल तुम्हारा क्या हो सकता है इसके अंदर, पोलिनेशन बाय विंड के अंदर, सोचो सोचना एक बार इसको, तब तक मैं आगे वाला डिस्कस कर रहा हूँ। ये तो एनिमोफिली है। अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो क्या होगा, पोलिनेशन बाय वाटर। अब जो पोलिनेशन बाय वाटर होगा उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, उसको बच्चों हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, अब हाइड्रोफिली में भी दो कंडीशंस लगेंगी। दो कंडीशंस क्या, जब पोलिनेशन हो रहा है, व्हेन पोलिनेशन अकर ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, जब पोलिनेशन वाटर के सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे बच्चों एपीहाइड्रोफिली, उसको हम नाम देंगे एपीहाइड्रोफिली। क्लियर। दूसरा, जब पोलिनेशन होगा, जब पोलिनेशन कहाँ हो, बीनेथ द वाटर, यानी कि पानी में, बीनेथ द वाटर, वाटर के नीचे मैं बोल सकता हूँ दैट, ये कंडीशन कौन सी बनी तुम्हारी, इस कंडीशन को तुम बोल सकते हो हाइपोहाइड्रोफिली। इस कंडीशन को तुम क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो हाइपोहाइड्रोफिली। बात क्लियर। अब इनके बारे में देखो, जो एपीहाइड्रोफिली होगा, इसके अंदर इसका जो फ्लावर होगा ना, इसका जो फ्लावर होगा उसके केस में जो उसका पेडिसल होगा वो पेडिसल काफी लॉन्ग होगा, पेडिसल लॉन्ग होने की वजह से ये जो फ्लावर है वो चला जाता है वाटर के सरफेस पे।
वाटर के सरफेस पे, ठीक है। इसके अंदर, या फिर मैं इधर बता रहा हूं, इसके केस में जो मेल गैमेट होगा वो चला जाएगा किसके पास, फीमेल गैमेट के पास। किसके थ्रू, वाटर करंट के थ्रू। और वाटर करंट के थ्रू जा रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपीहाइड्रोफिली बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होगा इसके अंदर। अब जो हाइपोहाइड्रोफिली होगा, ये जो पोलिनेशन होगा ये पानी के नीचे होगा, यानी कि इसमें जो फ्लावर होंगे, इसके अंदर जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, इसके अंदर जो फ्लावर होंगे वो होंगे बच्चों सबमर्ज, यानी कि आधे ऊपर दिख रहे हैं फिर आधे डूबे हुए हैं, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, सबमर्ज, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो पेडिसल होगा वो शॉर्ट होगा, इसके अंदर जो पेडिसल होगा वो शॉर्ट होगा, ठीक है। अब फिर इसके कारण क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास जाएगा, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं, तभी हम इसको हाइपोहाइड्रोफिली बोल रहे हैं। बात क्लियर है। एक बात जो तुम्हें नोट करने की है, एक बात नोट, जो इवन कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्या, कि जो सभी एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स, सभी एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे क्या करेंगे, कि वो हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली परफॉर्मा ही शो करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके केस में भी एक्सेप्शन बनता है, उस एक्सेप्शन को मैं इधर लिख रहा हूं, उस एक्सेप्शन को मैं इधर लिख रहा हूं। एक्सेप्शन क्या बनेगा, जैसे मान लिया एक हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर हयासिन, वाटर हयासिन, हयासिन, ठीक है, जिसको तुम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हो, इसको तुम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हो, ठीक है। दूसरा तुम बोल सकते हो वाटर लिली, ये है तो एक्वेटिक प्लांट, वाटर लिली है तो एक्वेटिक, लेकिन ये जो पोलिनेशन करेंगे, ये जो पोलिनेशन करेंगे ये किसके थ्रू करेंगे पोलिनेशन, ये पोलिनेशन करेंगे किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, ये पोलिनेशन करेंगे बच्चों इंसेक्ट के थ्रू, यानी कि इनके अंदर जो पोलिनेशन होगा वो होगा तुम्हारा एंटोमोफिली, ठीक है। ये हो गया, आई थिंक ये वाला भी क्लियर होगा। अब कई बार पूछ लेते हैं, अब देखो वैसे तो सबके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पूछा जाता है, अगर मैं बात करूं कि जो इंसेक्ट होगा, इंसेक्ट होगा, अब जो उसका फ्लावर है, इंसेक्ट का जो फ्लावर होगा उसकी फीचर्स क्या होंगी, उसकी फीचर्स क्या होंगी। अब इसके अंदर मैं बोल सकता हूं फ्लावर है वो स्मॉल साइज का हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो पेटल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो कलर्ड होंगे, ताकि जो इंसेक्ट है वो इजीली इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। साथ में ये क्या हो, नेक्टर प्रोड्यूस करते हो, नेक्टर प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने अभी बोला था ना कि इसमें बी, बटरफ्लाई, फ्लाइज वगैरह सब आ सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या बोल सकते हो, अच्छा ये वाले जो होंगे ये कैसे होंगे, मैं बोल सकता हूँ ये भी लाइट वेट होंगे, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। एक और देखो, इसका हमने जिक्र कर लिया था, ये वाला जो पोलिनेशन बाय विंड और एनिमोफिली। अब पोलिनेशन बाय वाटर, वाटर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी कुछ इस टाइप से हम डिस्कस कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने विंड की बताई है कि फ्लावर होगा जो उसका लार्ज फेदरी स्टिग्मा होगा, लाइट वेट होंगे, नॉन स्टिकी, और उसके अंदर तुम क्या बोल सकते हो, उसके अंदर मैं अगर यहां पे बताना चाहूं कि पोलिनेशन बाय वाटर, जो पोलिनेशन बाय वाटर हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो फ्लावर है, उसके अंदर जो फ्लावर है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए। एक तो वो क्या होना चाहिए, नॉन वेटेबल, ठीक है, गीला गीला नहीं होने चाहिए, ठीक है। उनके सराउंडिंग एक म्यूसिलेजिनस,
लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन को वेट होने से बचाती है, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल सकता हूं मैं, ये भी कैसे होंगे, ये भी नॉन स्टिकी होंगे, ठीक है, और इनको भी नेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, तो ये कैसा होंगे, नेक्टरलेस होंगे, ठीक है। तो ऐसा हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको पॉलिनेशन वाला, एक सेकंड रुको, मैंने सारी बातें बता दी, मैंने सारी बातें बता दी ऑलमोस्ट, लेकिन यहां पे अपनी सिर्फ बस्ती है कौन सी, जिटोनोगैमी, लास्ट वन याद रहेगी, भूल गए थे उसको। बात कर रहे हैं जिटोनोगैमी, लास्ट टर्म है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी क्या होगी, इसमें क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ different flower but same प्लांट इसमें सेम होगा लेकिन फ्लावर अलग अलग होगा, तो दोनों कंडीशन को शो कर रहा है। अगर फ्लावर अलग अलग है तो वो किसको शो कर रहा है, वो क्रॉस पोलिनेशन को शो कर रहा है। अगर हमारे पास सेम प्लांट है यानी कहीं ना कहीं वो किसको शो कर रहा है, वो ऑटोगैमी को शो कर रहा है। ऑटोगैमी बोलो, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। अब यहां से जो पॉइंट नोट करने का है वो पॉइंट क्या बन रहा है कि जो जिटोनोगैमी होगी, अगर इसको जेनेटिकली देखा जाए तो ये सिमिलर होगी, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। एंड अगर इसी को बोला जाए फंक्शनली, तो ये फंक्शनली कैसी होगी, ये फंक्शनली सिमिलर होगी क्रॉस पोलिनेशन से, तो ये दोनों को शो कर रही है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट बताया तुम्हें, यहां से नीट पीवाईक्यूज बन चुका है, ठीक है, और यहां से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ये था तुम्हारा आज का लेक्चर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।